कृतिका, जो टेरिबल महसूस कर रही थी, अर्जुन की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मैं ग्लटनस थी और मुझे लगा कि यह बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए मैं और अधिक खाने से खुद को नहीं रोक सकी। अर्जुन कुछ नहीं कहता है। वह थोड़ा सा झिझकता है और उसके बालों को उसके कान के पीछे करने में उसकी मदद करता है। कृतिका की एक्सप्रेशन जम जाता है। उसे लगता है कि यह हरकत थोड़ी अजीब है, लेकिन वह यह नहीं कह सकी कि इसमें अजीब क्या। वह केवल ये सोचती है कि वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। अर्जुन घर के माहौल से परिचित होने के लिए कृतिका को पूरा घर दिखाना चाहता था, लेकिन ये देखते हुए कि कृतिका की तबीयत ठीक नहीं थी, वह केवल इस आइडिया को छोड़ सकता था और उसे आराम करने के लिए रूम में ले जा सकता था। अर्जुन के घर में कई रूम थे। कृतिका हिचकिचाते हुए सीढ़ियों पर खड़ी थी। मैं किस रूम में रहूंगी? अर्जुन उसे सीधे नजदीक वाले रूम में ले जाता है। यह वाला? कृतिका सिर हिलाती है। अंदर जाने के बाद उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, चाहे वह इसे कैसे भी देखती है। ये कमरा भरा हुआ लग रहा था और अंदर के सामान से पता चल रहा था कि यहाँ रहने वाला व्यक्ति एक लड़का होना चाहिए। इससे पहले कृतिका कुछ पूछ पाती, अर्जुन स्वाभाविक रूप से कहता है, तुम मेरे साथ रहोगी? कृतिका स्पीचलेस रह जाती है। अर्जुन ऐसा व्यवहार करता मानो उसने कृतिका के एक्सप्रेशन नहीं देखा हो और खुद से कहता है, मैं केवल तभी तुम्हारा देखभाल कर सकता हूँ जब तुम मेरे साथ रहेंगी, अन्यथा मैं तुम्हें अभी की तरह अकेला छोड़कर सहज नहीं हो पाऊंगा। कृतिका जल्दी से कहती हैं, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं आज अस्वस्थ महसूस नहीं कर रही हूँ। कुछ समय पहले तक मैं अकेला ही रहती थी। अर्जुन का एक्सप्रेशन थोड़ा ठंडा था। कृतिका, क्या तुम जानती हो कि जब तुम प्रेग्नेंट होंगी तो तुम्हें किस प्रकार की तकलीफ होगी? कृतिका ईमानदारी से अपना सिर हिलाती है। उसे आज ही पता चला कि वह प्रेग्नेंट थी और उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो उसे कैसे पता चल सकता था? वह केवल ये जानती थी कि प्रेगनेंसी के कारण सुबह सुबह चक्कर आ सकते हैं। अर्जुन कहता है, चक्कर आना, कमजोरी, बार बार पेशाब आना, उल्टी। कैल्शियम की कमी होना भी बहुत आसान है, जो हड्डियों और सिर में दर्द का कारण बन सकता है। वैसे बाद के स्टेज में तुम्हारे पैर सूज जाएंगे और दर्द होगा। क्या तुम निश्चित हो कि तुम ये सब अकेले कर सकती हो? कृतिका शॉक्ड थी। अर्जुन की बातें सुनकर वह घबराने लगती है। चूंकि मैं ये बच्चा चाहता हूँ, इसलिए मुझे पूरी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो भी कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे बगल में एक कमरा ढूंढूंगा और तुम्हारी देखभाल करने के लिए हर रात कुछ अलार्म लगाऊंगा। अर्जुन आगे बोलता है। कृतिका अवाक रह जाती है। क्या इतनी परेशानी झेलने की जरूरत थी? अर्जुन कहता है, या क्या तुम चिंतित हो कि अगर तुम मेरे साथ रहेंगी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा? कृतिका जल्दी से अपना सिर हिलाती है। नहीं, नहीं, नहीं। ये कैसे हो सकता? मुझे मिस्टर कपूर के कैरेक्टर पर बहुत भरोसा है। अर्जुन सिर हिलाता है। तो क्या तुम्हें कोई और संदेह, डाउट्स है? कृतिका जवाब देती है, नहीं। अर्जुन सिर हिलाता है। मम, तो फिर थोड़ी देर बिस्तर पर लेट जाओ। मैंने आज सुबह ही चादरें बदली हैं। मैं बाहर जाऊंगा और तुम्हारा सामान अंदर ले आऊंगा। कृतिका सिर हिलाती है और आज्ञाकारी रूप से बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है। जब वह ऊपर देखती है, तो वह देखती है कि अर्जुन उसे देख रहा था। वह एक पल के लिए सोचती है और कंबल उठाती है और लेट जाती है। अर्जुन संतुष्टि में सिर हिलाता है। अगर तुम थकी हुई हो, तो तुम थोड़ी देर सो सकते हो। मैं तुम्हारे लिए दलिया बनाऊंगा जब तुम जागती हो। अगर तुम्हारी भूख अच्छी रही तो तुम कुछ खा सकोगी।
अर्जुन के कमरे से बाहर निकलने के बाद कृतिका अपनी आंखें खोलती है और छत की ओर देखती है। वह नहीं जानती थी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कार में बहुत अधिक सो गई थी या क्योंकि वह अपरिचित वातावरण की आदी नहीं थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। 10 मिनट बाद अर्जुन कृतिका का सामान कमरे में ले आता है और उसने देखा कि कृतिका अपने बड़े बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें छत की ओर देख रही थीं। अर्जुन हल्का हंसता है और कृतिका को एक बैग देता है। कृतिका ने अपना सिर झुकाती है और उसकी ओर देखती है। क्या? तुम्हारा पर्स और सेल फोन? अर्जुन चीजें उसे सौंप देता है। ये इतनी जल्दी यहाँ आ गए हैं। कृतिका खुशी से उठकर बैठ जाती है। बैग लेने के बाद वह सबसे पहले अपना फोन निकालती है। अर्जुन उसकी तेज हरकतों को अपनी आंखों में अस्वीकृति, डिसअप्रूवल के साथ देखता है। लेकिन ये देखकर कि कृतिका इतनी खुश थी, वह कुछ नहीं कहता और कृतिका को उसका सामान, लगेज, पैक करने में मदद करने के लिए सीधे उसके पास जाता है। कृतिका को लगभग पूरे दिन अपना फोन नहीं मिला था, जो एक मॉडर्न यंग लड़की के लिए अकल्पनीय था। ये जानते हुए कि वह बैंक्वेट में शामिल होने जा रही थी, कृतिका पहले ही अपना सेल फोन म्यूट कर दी थी। इस समय वह सेल फोन लेती है और उसे खोलती है। वह तुरंत अवाक रह गई। ये सभी मिस्ड कॉल और मैसेज थे। उसमें से अधिकांश विक्रम था और एक राहुल से भी था। सगाई तोड़ने के बाद वह राहुल को ब्लैकलिस्ट करना चाहती थी, लेकिन वह राहुल के पर्सनैलिटी के बारे में सोचती है। वह निश्चित रूप से उससे कॉल करने की पहल नहीं करेगा। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे ब्लैकलिस्ट में डालती है या नहीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि राहुल उसे कॉल करेगा। कृतिका मुंह बनाती है और राहुल को ब्लॉक कर देती है। उसे ब्लॉक करने के बाद वह विक्रम को वापस कॉल करने वाली ही थी, लेकिन इससे पहले कि वह कॉल कर पाती, सोनाली का कॉल आ जाता है। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।